हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत टीएलपी पर पाबंदी लगा दी। विफाक ने पाबंदी पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर लगाई। टीएलपी पर इंतशार फैलाने और रियासती रेट को चैलेंज करने का इल्जाम है। पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घेराव, सरकारी और निजी अमला को नुकसान पहुंचाने के भी इल्जामात हैं। टीएलपी पर फिरका वारियत को फरोग देने, पुलिस एहलकारों पर गोली चलाने के मुकदमात भी दर्ज हैं। विफाकी हुकूमत 15 रोज में रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन टीएलपी को डी नोटिफाई करेगा और इसके तमाम अरकान नाअहल हो जाएंगे। जो इस्तेमाल हुए, जिनपे कीलें लगी हुई थी। आगे चलिए। ये जो है वो केके जिन्होंने गुलेलों के अंदर डाल के लोगों को मारा। आगे चलिए। ये वो जो है 12 बोर की वो है जिनके ये देखिए, ये पिस्टल्स हैं। और यहाँ रोकिए, 100 and thousands of stones and wooden sticks with iron nails, वो मैंने आपको बता दिया है। वो टीएलपी के लोगों से जो है वो बरामद हुआ। इस वक्त जो 8 पब्लिक व्हीकल्स जो है वो डैमेज हुई है पुलिस की। एक एसएमजी छीनी गई है, 2 12 बोर की गन्स छीनी गई थी और 945 बुलेट्स जो है इन्होंने छीन कर कब्जे में ली थी। हथियारबंद जत्थों को रियासती रेट चैलेंज करने नहीं देंगे। पंजाब का आम तबाह करने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का 2 टोक पैगाम। कहा कि हड़ताल के नाम पर कारोबार और ट्रांसपोर्ट की बंदिश कबूल नहीं। हमारा दीन हर एक के साथ हुस्न सलूक का दर्ज देता है। टीएलपी के सरबराह साद रिजवी और उनकी जमात के जिम्मेदारों पर तशद्दुद की कार्रवाइयों के हवाले से इनमें मुलविस पाए गए। डाला कल्चर और बदमाशी की अब पंजाब में कोई जगह नहीं। मजहबी जमात के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ पंजाब पुलिस का ऑपरेशन। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में क्रैकडाउन तेज। पुलिस ने 954 मुश्तल अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 3500 के करीब मुजाहिरीन अब भी मफरूर। असलहा डीलर जो हैं उनके लाइसेंस मंसूख कर दिए गए हैं और कुछ जाली डीलर्स जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं। ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है जी इस असले की खरीदो फरोख्त के हवाले से। और जैसे मैंने गुजारिश की थी, कोई नया ना असला लाइसेंस जारी होगा और ना ही असले को या डाला कल्चर को या ये जो एक बदमाशी वाला एक एलिमेंट होता है कि आप जो है वो लोगों को तंग करते हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी तक 511 असला डीलर्स ने लाइसेंस की तौसीक के लिए दरख्वास्त दी थी और मुकम्मल स्क्रूटनी के बाद 393 असला डीलर्स जो हैं को ग्रीन लाइसेंस जारी किए गए हैं। 90 असला डीलर्स के अभी कागजात जो है इनकी स्क्रूटनी जारी है। पंजाब में इस वक्त कितना असलहा मौजूद है? पंजाब में इस वक्त 10,12,454 अफराद के पास इनफरादी असलहा लाइसेंस मौजूद है। पंजाब में 10 लाख अफराद के पास असलहा, 20 असला डीलर्स के लाइसेंस मनसूख। अब कोई नया असला लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि जिन असला डीलर्स के पास लाइसेंस नहीं था उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं। जिनके पास कानूनी असलहा है उन्हें खिदमत मराकिज़ पर रजिस्ट्रेशन करानी होगी। 90 असला डीलर्स के लाइसेंस की जाँच पड़ताल जारी है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऑपोजिशन के 3 मुअत्तल अरकान को बहाल कर दिया। मियां एजाज शफी, इम्तियाज महमूद शेख और खालिद जुबैर निसार को 15 सेशन के लिए मुअत्तल किया गया था। स्पीकर ने अरकान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। तहरीक इंसाफ के अरकान ने मुअत्तली के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था। IQA was the only app that we, the citizens of Lahore, used to use for checking out the smog levels or the AQI levels during the smog season. But now we have our own Punjab AQI app and Punjab AQI portal, which is integrated with all the 41 air monitors that we have across Punjab now. So we get the data not just for Lahore, but also from across Punjab of all the AQI in a integrated dashboard, monitor center, and also in these apps. And these are also integrated with all international websites that we used to work for.
स्मॉग के बायस कारोबार जिंदगी शदीद मुतासिर हो सकता है, हमें स्मॉग की वजूहत का खात्मा करना होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कैडेट कॉलेज लाहौर में तकरीर से खिताब, कहा कि पंजाब की तारीख में पहली बार प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। ईंटों के भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। आवाम के ताउन के बगैर फजाई आलूदगी पर काबू नहीं पाया जा सकता। आवाम हुकूमत की कोशिशों का हिस्सा बने। रावी के अतराफ में इंसदाद स्मॉग मुहिम, मुतादिद कारखाने सील। रोडा टीम ने 5 फैक्ट्रियां बंद कर दी। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन पर फजाई आलूदगी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। चिल्ड्रन अस्पताल माहौलियाती आलूदगी का नया मरकज बन गया। स्मॉग के दौरान भी कूड़े को जलाने का सिलसिला जारी। चिमनी से उठता धुआं इर्द गिर्द की फजा को गहरा धुंधला करने लगा। शहरियों का शिकवा है कि बच्चों के अस्पताल से उठने वाला जहरीला धुआं बच्चों के लिए ही खतरा बन गया है। पाकिस्तान की वॉट बॉल सीरीज के लिए 15-15 रुकनी स्क्वाड्स का ऐलान। बाबर आजम 1 साल के बाद T20 टीम में भी शामिल। अब्दुल समद और नसीम शाह की T20 टीम में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार T20 इंटरनेशनल स्क्वाड का हिस्सा बन गए। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्ला वनडे स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 इंटरनेशनल सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। अहले पंजाब इस बार भी बसंत नहीं मना सकेंगे। पंजाब हुकूमत का बसंत की इजाजत न देने का फैसला। सराय के मुताबिक बसंत पर पाबंदी के हवाले से अहम ऐलान जल्द मुतवक्के। इससे कबल पंजाब हुकूमत ने महदूद पैमाने पर बसंत मनाने के हवाले से प्लान बनाया था। पंजाब हुकूमत ने डोर फिरने से होने वाली हलाकत के पेश नजर फैसला तब्दील किया। गले पर डोर फिरने से नौजवान यूसुफ जांबहा दिलखराश वाक़े पर पुलिस हरकत में आ गई। ASI मोहसिन इरशाद की मुतैय्यद में थाना नवाकोट में मुकदमा दर्ज। FIR दफा 322 के तहत दर्ज की गई। इतला मिलने पर पुलिस पहुंची तो यूसुफ दम तोड़ चुका था। पतंगबाजी जानलेवा खेल, हुकूमत बसंत पर पाबंदी बरकरार रखे। बसंत के खिलाफ गुलशन रावी में शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत होश के नाखून ले, इंसानी जिंदगियों से मत खेलें। मैं ये समझता हूँ इस तरह के त्यौहार पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। हमारा मुल्क जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बना है, तो जो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं उनको आपको देना चाहिए। हमारी ग्राउंडों को बात करें, हमारे नौजवानों को पेंसिल दें, कापी दें, किताबें दें, ताकि वो हमारे माशरे की खिदमत कर सकें। इस तरह के इवेंट से जो है ना शहर में माहौल ख़राब होगा। हमने 78 इयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ डेवलप किए हैं। 25 करोड़ की आबादी है और हमारे सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ हैं। इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल, कराची कैपिटल ऑफ सिंध, और कराची का जो हाल है वो हमें पता है। लेकिन अब जब कराची से अब बाहर निकलते हैं तो बाकी पूरा सिंध तो कच्ची आबादी का नज़ारा आपको देता है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी को सिर्फ 4 सूबों में महदूद रखना अकलमंदी नहीं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब, कहा कि भारत में 37, चीन में 31 और अमेरिका में 50, इंडोनेशिया में 34 और नाइजीरिया जैसे मुल्क में 27 सूबे हैं। पाकिस्तान के तमाम डिवीजन्स को सूबे बना दिए जाएं तो वसाइल आम आदमी तक पहुंच जाएंगे। गवर्नेंस बेहतर होने से लीडरशिप क्राइसिस पर काबू पाया जा सकेगा। कम आमदनी वाले 1 लाख खानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज का टारगेट मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घर का हदफ पूरा होने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला के 10 माह में 1 साल का हदफ पूरा करने पर प्रोजेक्ट की टीम को शाबाश। मरियम नवाज का कहना था कि अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। गरीब आदमी के लिए घर का ख्वाब नवाज शरीफ ने देखा, काविशों की तौफीक अल्लाह ने हमें दी। 5 साल में 5 लाख घरों का हदफ पूरा करने का अज़्म गैर मुतसलसल है। पंजाब में सयाहत के फरोग के लिए शिप रेस्टोरेंट और पिकनिक पॉइंट्स बनाए जाएंगे।
सूबाई काबीना ने लाहौर की नहर किनारे रेस्टोरेंट बनाने की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना ने 54 करोड़ 94 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर कर ली। बहरी जहाज की शक्ल का रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। बारबेक्यू, फव्वारे, सेल्फी पॉइंट्स और इसके अलावा दीगर सहूलियात भी मैसर होंगी। नहर के किनारे पार्क और तफरीही सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। रेवेन्यू बोर्ड का टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद अजला में मारूफ होटल्स और फूड चेन रेस्टोरेंट्स की चेकिंग, सारिफीन से पैसे वसूली का रिकॉर्ड जब्त, 60 लाख से ज्यादा जुर्माने आए। मुतादिद रेस्टोरेंट्स को IEMS सिस्टम न लगाने पर नोटिस जारी कर दिए गए। LDA गवर्निंग बॉडी के इजलास में बड़े फैसले। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का एजेंडा मुकम्मल मंजूर। रेलवे स्टेशन, मिस्त्री शाह, आज़ादी चौक और मुल्हिका इलाकों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत तरक्याती काम किए जाएंगे। दादा दरबार, भाटी चौक, मोहनी रोड और मुल्हिका इलाकों की रिवैम्पिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का ट्रैफिक पुलिस की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। मौसमी तब्दीली के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस को मास्क पहनने की हिदायत। SSP हेडक्वार्टर्स सैयद नदीम अब्बास ने मरासला जारी कर दिया। पंजाब असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 का इजलास। साल 2020-21 के ज़िले सेहत के महकमों से मुतल्लिक 76 ऑडिट पैराज का जायजा लिया। 40 पैराज को मज़ीद तहकीकात के लिए महकमे सेहत को भेज दिया। कमेटी ने ऑडिट और सेहत के महकमों की नाकिस तैयारी पर नापसंदीदगी का इजहार किया। आइंदा इजलास में महकमे ऑडिट को बेहतर तैयारी के साथ हाजिर होने की हिदायत। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा। इजलास के दौरान पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में मरीजों की बहाली के लिए इक़दामात का जायजा लिया। वज़ीर सेहत की ज़ेर तामीर OPD और फीमेल वार्ड जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीजों की काउंसलिंग होनी चाहिए। पार्लिमानी सेक्रेटरी रुजदा लोधी बोली कि PIMH में डॉक्टर्स की तादाद को पूरा किया जा रहा है। चेयरमैन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट कहती हैं ज़हनी मरीज को आम इंसान से ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है। गवर्नमेंट लेडी HSN अस्पताल में खिलाफ कानून तैनाती का इंकिशाफ। बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर शीना परवेज को मेडिकल फिटनेस के बगैर तैनात किया गया। 9 माह से तनख्वाह भी वसूल कर रही हैं। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कानून की खिलाफवर्जी करते हुए शीना परवेज का तबादला भी कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। बेतिया रोड पर नाकिस मुरब्बा और अचार की सप्लाई नाकाम बना दी। 10 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद मालियत का 1,50,000 किलो मुरब्बा और अचार तल्फ कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक यूनिट के मालिक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। जालसाजी को छुपाने के लिए गोदाम के बाहर शटर लगाकर गोदाम को दुकान जाहिर किया गया था। सर्दी का आगाज होते ही गैस लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर निकल आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश से शहरी परेशान। कहते हैं कि गैस आती नहीं मगर भारी भरकम बिल आ जाते हैं। गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया है। गैस के बिल भरें या सिलेंडर भराएं। सुबह को आती है 1 घंटा, उसके बाद चली जाती है। दोपहर को आती है 2 घंटे, फिर चली जाती है। बिल 10,000 से कम नहीं आ रहा। दफ्तर गए, उन्होंने कहा जी आपका चला हुआ है। महकमे रेलवेज में बेहतरी के दावे सिर्फ दावे। अमली इकदामात न होने के बराबर। ट्रैक की हालत बेहतर के बजाय मजीद अबतर होने लगी। जराये के मुताबिक मुकम्मल देखभाल न होने के बायस ट्रैक जगह जगह से टूट फूट का शिकार। H केबिन लाहौर के करीब 1 फीट से ज्यादा बैटरी टूट गई।